हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमित तिवारी आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्रमचय परमुटेशन। किसी घटना के होने के कुल तरीके और अनुकूल तरीके गिनने के कुछ नियम होते हैं। उन्हीं नियमों में मुख्य है क्रमचय और संचय। आज हम क्रमचय पढ़ेंगे। जब हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स काउंट करने होते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं, जिनमें से मेन है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आज के लेक्चर में हम परमुटेशन को पढ़ेंगे, किस प्रकार काउंट करेंगे। देखते हैं क्रमचय की क्या परिभाषा है। निश्चित वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करना क्रमचय कहलाता है। अर्थात प्रदत्त वस्तुओं में से कुछ या सभी को लेकर भिन्न भिन्न विन्यास हो सकते हैं, उनमें से प्रत्येक को क्रमचय कहा जाता है। इन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ डेफिनिट थिंग्स इज कॉल्ड अ परमुटेशन ऑफ दीज थिंग्स। द डिफरेंट ऑर्डर्स अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड with a number of things taking same or all of the some and all of them at the time are called their permutation। हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि मान लीजिएगा हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हैं या जो हमारे पास प्रदत्त वस्तुएं हैं वो एक्स वाई और जेड है, और इसे हमें अरेंज करना है। क्रमचय यानी अरेंजमेंट करना। यदि हम एक्स वाई जेड को देखें तो तीन आइटम्स हैं, तीन यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं। हम तीनों में से तीनों को ले सकते हैं, तीन में से दो ले सकते हैं। यदि हम तीनों में से तीन को लें और अरेंज करें तो एक अरेंजमेंट तो यही होगा एक्स वाई जेड। यदि हम इनका ऑर्डर आगे पीछे कर देंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्डर अरेंजमेंट क्रम में विन्यासित करना क्रमचय कहलाता है। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर यदि हम इसको चेंज करेंगे, यदि हम वाई को जेड को आगे लाते हैं और वाई को पीछे कर देते हैं तो सेकंड अरेंजमेंट हो जाएगा एक्स वाई जेड। इसी प्रकार यदि हम वाई को आगे कर देंगे तो एक नया अरेंजमेंट हो जाएगा वाई एक्स जेड। इसी अनुसार यदि हम इसको और बदल देंगे, इन दोनों को आपस में चेंज कर देंगे तो वाई जेड एक्स चौथा अरेंजमेंट हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम अगला पोर्शन करेंगे, यदि हम एक्स को यहाँ कर दें और जेड को आगे कर दें तो जेड एक्स वाई हो जाएगा। और इसी क्रम को यदि हम वाई को एक्स और एक्स को वाई में बदल दें तो एक नया अरेंजमेंट जेड वाई एक्स हो जाएगा। इस प्रकार तीन यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और इनको यदि हम अरेंज करते हैं ऑर्डर में तो तीन से हम 6 ऑर्डर में इसे अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्रमचय होगा। क्रमचय के दो रूल हैं। तो फर्स्ट रूल हम पढ़ते हैं क्रमचय का न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्रमचय का पहला नियम, फर्स्ट रूल ऑफ परमुटेशन, एन असमान वस्तुओं में से आर वस्तुओं को चुनकर बनने वाले विन्यासों की संख्या। एन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से आर को हमें लेना है और बनने वाले विन्यासों की संख्या। विन्यास यानी अरेंजमेंट, हम उसे अरेंज करना कहते हैं। इसको बोलेंगे एन पी फॉर परमुटेशन। एन परमुटेशन आर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये जो साइन है वो फैक्टोरियल का है, इसे हम फैक्टोरियल कहते हैं। एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। इंग्लिश में देखें, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट दी टाइम। एन जो हमारे पास हैं उनमें से आर अपन ले रहे हैं तो हमारा फार्मूला हो जाएगा एन परमुटेशन आर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसे करके देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं फर्स्ट रूल से रिलेटेड। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बैंकर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। इन हाउ मैनी वे कैन द वर्ड बैंकर बी अरेंज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि असमान
वस्तुएं कितनी हैं? इसको हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट कितने हैं। डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे n होंगे। इस बैंकर में हमारे पास एक बी वर्ड ए बी वर्ड लेटर ए एन के ई और आर। बी लेटर, ए लेटर, एन लेटर, के लेटर, ई लेटर और आर लेटर। टोटल जो लेटर्स हैं वो यहाँ पर बैंकर में 6 डिफरेंट टाइप्स के लेटर्स हैं। तो 6 हैं। अब कितना लेना है इन्होंने नहीं बोला है, तो लेना है जो हमारे टेकन ऑब्जेक्ट्स होंगे वो, जिसे हम आर बोलते हैं, कुछ नहीं बोला है तो 6 में से हम 6 ले लेंगे। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा n परमुटेशन r इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब n यहाँ पर 6 हैं, परमुटेशन 6 में से हमें 6 ही ऑब्जेक्ट ले लेना है। तो यहाँ पर n 6 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा n की वैल्यू 6 फैक्टोरियल। और यहाँ पर 6 में से 6 माइनस कर दिया, क्योंकि 6 ही n है, 6 ही r है। तो आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 फैक्टोरियल और नीचे 0 फैक्टोरियल हुआ 6 में से 6। ये फैक्टोरियल्स क्या होगा? यदि ये 6 फैक्टोरियल है, इसका मतलब है हमें मल्टीप्लाई करना है 6 को 1 तक, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी प्रकार 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू 1 होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। जिसके भी पीछे फैक्टोरियल लिखा है उसे मल्टीप्लाई कर दें 1 तक, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 4 3 2 1 आ जाएगा। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 5 जा 30, 30 4 जा 120, 120 3 जा 360 और 362 जा 720। यदि हम 6 ऑब्जेक्ट में से 6 ऑब्जेक्ट टेकन करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट जो होंगे वो हम बना सकते हैं कितने? 720। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। किसी बस में 10 स्थानों पर 4 व्यक्ति कितनी तरह से बैठ सकते हैं? इन हाउ मैनी वे कैन 10 सीट्स इन अ बस बी ऑक्यूपाइड बाय 4 पैसेंजर? इस क्वेश्चन में यदि हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालें तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कुल हमारे पास जो वस्तुएं हैं वो हैं 10, और उसमें से हमें कितनी ही लेना है, ऑक्यूपाइड करना है 4। हमारे पास बस में सीट्स जो हैं वो 10 हैं और उसमें से बैठने वाले 4 हैं। तो हमारा फार्मूला जो है वो होगा n परमुटेशन r इक्वल टू n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। और n हमारे पास यहाँ पर कितना है? 10 है, और 10 में से यात्री कितने बैठना हैं? 4। तो n हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, और 10 में से 4 माइनस कर दें, n माइनस 4, तो 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो वैल्यू हो जाएगी 10 फैक्टोरियल और नीचे रहेगा 6 फैक्टोरियल। अभी हमने देखा कि फैक्टोरियल का मतलब है मल्टीप्लिकेशन लास्ट तक। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 4 3
2 1। इसी प्रकार नीचे जो हमारा दिया हुआ है 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, 6 5 3 2 1 कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारा आंसर जो आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7। यदि हम इसे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 5000 इन 40, 5040। हम इसे दिन भर भी काउंट करें तो नहीं काउंट कर सकते हैं, लेकिन यदि हम 10 सीट्स पर 4 पैसेंजर को बिठाना चाहते हैं तो हम उसे अरेंज कर सकते हैं 5040 तरीके से। 3, प्रॉब्लम शब्द के 4 अक्षरों के कितने शब्द बन सकते हैं? हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड ऑफ 4 लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड प्रोडक्ट। यहाँ पर वर्ड जो हमारा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में जो डिफरेंट लेटर्स हैं वो कितने होंगे? जो हमारे एन डिफरेंट लेटर्स हैं वो हैं 7, और उसमें से हमें लेना है कितने? 4। परमुटेशन का फार्मूला नंबर 1, एन परमुटेशन आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन यहाँ पर हमारे हैं 7 परमुटेशन 4 इक्वल टू 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हमने सही कहा है, 7 के साथ फैक्टोरियल लगाया, मतलब 7 को मल्टीप्लाई करना है 1 तक। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, और 3 का फैक्टोरियल 3 2 और 1 होगा। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 4 जा 20, 26 जा 120, 120 7 जा 840। आंसर हो जाएगा 840। फर्स्ट रूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक कमरे में 8 कुर्सियां हैं, 5 विद्यार्थी उन पर कितनी तरह से बैठ सकते हैं? देयर आर 8 चेयर इन अ रूम, इन हाउ मैनी वे कैन 5 स्टूडेंट सिट ऑन देम। यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, एन जो हैं वो हैं 8, और जिसमें से हमें लेना है, यूज़ करना है टेकन ऑब्जेक्ट जो हैं वो 5। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा एन परमुटेशन आर। एन परमुटेशन आर का फार्मूला है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। सभी डिफरेंट हैं। एन यहाँ वैल्यू है 8, तो 8 परमुटेशन 5 इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन हो जाएगा 8, वैल्यू ऑफ एन 8, वैल्यू ऑफ आर 5 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करेंगे तो 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं क्योंकि नीचे भी हमारे पास फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल हमारे कैंसिल हो जाएंगे। हमारा आंसर होगा मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इसे हम मल्टीप्लाई यदि कैलकुलेटर से कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6720 अरेंजमेंट्स। ये हमारा आंसर होगा। क्रमचय का दूसरा नियम है जिसे सेकेंड रूल ऑफ परमुटेशन भी कह सकते हैं। यदि n वस्तुओं में से n1 एक प्रकार की, n2 दूसरे प्रकार की, और इसी प्रकार डिफरेंट टाइप के हैं n के अलग प्रकार की हों तो क्रमचयों की संख्या, यहाँ पर फार्मूला होगा हमारा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1
factorial, n 2 factorial, n k factorial. The number of permutation of n object where n object are one kind and two object are second kind, or n kth object of kth time kind is n factorial, n 1 factorial, n 2 factorial और n k। क्वेश्चन को करने पे हमें समझ में आएगा। हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर का 1। हमें वीडियो का समय बचाने के लिए क्वेश्चन को लिख लिया है। डीड शब्द के अक्षरों से कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं? इन हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी फाउंड आउट ऑफ द वर्ड ऑफ डीड। यहाँ पर डीड में हम देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं 2D और 2E हैं, इस प्रकार 4 हैं और ये डिफरेंट टाइप के नहीं हैं। डी जो है वो N1 टाइप का है। N1 टाइप का जो है वो कितने बार आया है? 2 बार आया है। और जो E है वो हमारा N2 टाइप का है, दूसरे टाइप का है, वो भी 2 बार आया है। और हमारा जो फार्मूला है वो है n फैक्टोरियल, N1 टाइप का फैक्टोरियल, N2 टाइप का फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गई, 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करेंगे 4 3 2 1, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी और 2 1 2 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 2 1 2 1 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से 2 टाइम हो जाएगा और हमारे क्वेश्चन का आंसर 6 होगा। यदि हम डीड को देखें तो 6 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि अरेंज हम करेंगे लेकिन वो बदलेगा नहीं। ये डीड है तो ये एक अरेंजमेंट हुआ। अब यदि हम ई को आगे कर दें और डी को बीच में कर दें तो ये दूसरा अरेंजमेंट हो गया। और डी ई डी एक प्रकार का अरेंजमेंट हो जाएगा। ई डी हमारा फिर चौथे प्रकार का अरेंजमेंट हो जाएगा। अब यदि हम 2D को आगे रख दें, 2E को कर दें तो पीछे 5वां हो जाएगा। और 2E को आगे रख दें और 2D को पीछे रख दें तो अलग हो जाएगा। यदि हम इसको इन E को आगे बदलेंगे तो हमें बदलाव नहीं दिखेगा। डिफरेंट टाइप के होने के कारण हमें सेकंड फार्मूले को यूज़ करना होता है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए, इंडियन से शब्द से बनने वाले अरेंजमेंट देखें। यदि इंडियन वर्ड से हमें अरेंज करना है तो इंडियन में 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। हम देख रहे हैं आई जो है वो 1 टाइप का है, N1 टाइप का। N1 टाइप का जो होगा वो आई होगा, वो कितने टाइम आया है? 2 टाइम आया हुआ है। अब n यदि हम देखेंगे तो n जो है, जो n लेटर है वो N2 टाइप का है, दूसरे प्रकार का है। वो भी कितने बार आया है? 2 बार आया है। और हमारा फार्मूला हो जाएगा n फैक्टोरियल, N1 टाइप का फैक्टोरियल, N2 टाइप का फैक्टोरियल। n की वैल्यू यहाँ पर जो है वो 6 है, 6 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। 6 को सॉल्व कर देंगे तो 6 5 4 3 2 1। इसको सॉल्व कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, एक 2 मल्टीप्लाई बाय ये कैंसिल हो जाएगा, एक से ये कैंसिल हो जाएगा। और 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका आंसर होगा। तो 6 5 जा 30, 32 जा 60 और 63 जा 180 टाइप का अरेंजमेंट इंडियन वर्ड के लेटर्स से किया जा सकता है। और देखें इसी प्रकार अगला वर्ड लिया हुआ है कमेटी। वर्ड के लेटर्स को यूज़ कर हमें नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट निकालना है। तो यहाँ पर हम देखें कमेटी में टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 हैं। 9 में से देखेंगे कि सिमिलर कौन है। तो हम देख रहे हैं कि M, T और E। तो M जो है वो
N1 टाइप का है, पहले प्रकार का है जो 2 बार आया है। जो T है वो N2 टाइप का है, दूसरे प्रकार का है, वो भी 2 बार आया है। E जो है वो N3 टाइप का है, वो भी यहाँ पर 2 बार आया हुआ है। और हमारा जो फार्मूला है वो है N फैक्टोरियल, N1 टाइप का फैक्टोरियल, N2 टाइप का फैक्टोरियल, N3 टाइप का फैक्टोरियल। वैल्यू ऑफ N है 9 फैक्टोरियल, और यहाँ पर वैल्यू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल है। इसे हम सॉल्व कर देंगे तो 9 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और इसकी वैल्यू 2, 1, 2, 1 और 2, 1। एक 2, 1, 2, 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। और हमारा फाइनल मल्टीप्लिकेशन 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, और इसका आंसर होगा मल्टीप्लाई करने पर 45,360। कमेंटी वर्ड के लेटर को यदि अरेंज करेंगे तो 45,360 बार अरेंज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट टाइप से इसको पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी शब्द के अक्षरों से कितने अन्य क्रमचय बनाए जा सकते हैं। यहाँ वर्ड नोट करने वाला है, कितने अन्य क्रमचय बनाए जा सकते हैं। हाउ मैनी अदर परमुटेशन कैन बी, ये अदर परमुटेशन बोला है। अदर परमुटेशन कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी। यदि अन्य पूछें, अदर पूछें, तो देखिएगा जितने अरेंजमेंट होंगे उसमें से एक अरेंजमेंट हमारे सामने है, तो इस अरेंजमेंट को हमें कम कर देना होगा। जितने टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट बन रहे हैं उसमें से एक अरेंजमेंट हमें मालूम है। तो यहाँ पर पहले इसको डिस्क्राइब करते हैं। पहले तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी वर्ड में नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स 11 हैं, 11 हमारे पास हैं ऑब्जेक्ट। अब इसमें से रिपीटेड कितने हैं उसको देख लेते हैं। आई यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई कितने बार आ रहा है, और बी जो है वो है, तो बी जो है वो N1 टाइप का है जो 2 बार आया हुआ है, और आई जो है वो N2 टाइप का है, दूसरे प्रकार का है, जो 2 बार आया है। तो हमारा जो फार्मूला है वो है N फैक्टोरियल, N1 टाइप का फैक्टोरियल, N2 टाइप का फैक्टोरियल। जो हमारा आंसर आएगा उसमें से एक हमें कम कर देना है, क्योंकि अन्य क्रमचय पूछे हैं, मतलब एक हमारे पास अरेंजमेंट है, इसमें से अदर अरेंजमेंट निकालने के लिए 1 हमें कम कर देना होगा। N की वैल्यू है 11 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से भी हो जाएगा। तो टोटल अरेंजमेंट को देखें तो 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेंगे। यदि हम इसे कैलकुलेटर से गुणा कर लेते हैं तो टोटल अरेंजमेंट बनते हैं 99,79,200। तो टोटल यदि हम देखें नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट, यदि प्रोबेबिलिटी वर्ड से टोटल अरेंजमेंट देखें तो 99,79,200 बनते हैं। लेकिन अन्य पूछेंगे तो उसमें से एक को हम क्या कर देंगे, एक अरेंजमेंट हम इसमें से कम कर देंगे। तो अदर अरेंजमेंट कितने बने, एक कम हो जाएगा,
79,190 अदर अरेंजमेंट हो जाएंगे, अन्य क्रमचय हो जाएंगे। इस पूरे अरेंजमेंट में से एक अरेंजमेंट हम कम कर देंगे। तो ये टोटल टाइप से अरेंज किया जा सकता है, जिसमें से एक टाइप का अरेंजमेंट प्रोबेबिलिटी भी है, यदि हम उसे कम कर देंगे तो अदर अरेंजमेंट। याद रखिएगा, यदि अदर अरेंजमेंट पूछ रहे हैं या अन्य क्रमचय पूछ रहे हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है उसमें से 1 को हमें माइनस कर देना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।